नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। मतलब संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं और स्वरसंधि के जो होते हैं हमारे 5 प्रकार, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संधि से। पहला लिखा हुआ है आपका संधि। 2 वर्णों या शब्दों के मेल से जो ध्वनि में परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो आप जानते हो, जहाँ पे 2 वर्णों का संयोग हो या मेल हो या जहाँ पे 2 वर्ण आपस में मिलते हैं, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो या विसर्ग, वो सब आपस में मिलके संधि करते हैं, मेल करते हैं। फिर उस मेल से एक नए शब्द का निर्माण होता है, वो हमारा संधि कहलाता है। जैसे आप नीचे उदाहरण में देखो, विद्या जोड़ आलय मतलब विद्यालय। विद्या का आ और इधर आ प्लस आ दोनों मिलके हमारा बनाया जा रहा है यहाँ पे विद्यालय। फिर आता है आपका देव जो आलय मतलब देवालय। तो यहाँ पे 2 वर्ण का संयोग हो रहा है, एक देव का, एक आलय का और फिर दोनों मिलके एक संयुक्त हो जा रहे हैं, जुट जा रहे हैं और एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ देखिए नोट नीति में क्या दिया हुआ है, यहाँ 2 शब्द के मिलने पर वर्णों में परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसे संधि कहते हैं। और आप ये मत समझिएगा जो शब्द, शब्द नहीं, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक वर्ण जब आपस में मेल करते हैं, मिलते हैं, तो एक नई ध्वनि का निर्माण होता है, वो हमारा संधि कहलाता है। जब आपस में शब्द मिलेंगे, तो शब्द और पद मिलके समास बनाते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होइएगा, संधि वर्ण का मेल होता है, समास शब्दों का मेल होता है। अब देखिए संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि आपका मुख्यतः स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हिंदी में भी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। खास करके स्वर संधि जो स्वर वर्ण का मेल करता है, व्यंजन संधि जो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल करता है और विसर्ग संधि में एक विसर्ग का मेल होता है। तो वह क्या होते हैं हमारे? वह हमारे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्रमशः होते हैं। फिर से सुन लीजिए संधि के प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 3 प्रकार के होते हैं। आगे हमारा आता है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि जो होता है हमारा, ये जो आप देख रहे हो स्वर संधि, यह 2 स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, जो 2 सिर्फ स्वर वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार के भेद होते हैं। जैसे आपने पहला देखा होगा दीर्घ संधि, गुण संधि, उसके बाद आपका आ जाता है वृद्धि संधि, यन संधि और लास्ट में अयादि संधि। तो चलिए एक-एक करके इन संधि के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, स्वर संधि के प्रकार के बारे में। सबसे पहला हमारा आ जाता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या किया जा रहा है, जब समान स्वर मिलते हैं, समान स्वर जैसे कि अ, इ, उ, मिलके हमारा आ का निर्माण कर रहा है, इ मिलके दीर्घ ई का निर्माण कर रहा है, उ मिलके दीर्घ उ का निर्माण कर रहा है। इसका उदाहरण भी आप देख सकते हो, हिम जोड़ आलय मतलब हिमालय। दूसरा आपका आ गया धर्म जोड़ अर्थ मतलब धर्मार्थ, रवि जोड़ इंद्र अर्थात रवींद्र। तो स्वर संधि का सबसे पहला भेद हो गया आपका दीर्घ संधि। दूसरा आपका आ जाता है गुण संधि। गुण संधि में हम लोग क्या करते हैं, जब अ और आ के बाद हर्षई, दीर्घई, हर्षु, दीर्घउ आदि आए, तो स्वर संधि का गुण संधि जो भेद है उसका प्रकार बनता है। जैसे देख लीजिए नीचे आज और आ, हर्षई या दीर्घई, यहाँ पे देखो 2 वर्ण अलग-अलग मेल कर रहे हैं, लेकिन बन जो रहा है वो एक तीसरा वर्ण बन रहा है। 2 अलग-अलग वर्ण का मेल हो रहा है, बन भी रहा है वो एक नया तीसरा वर्ण बन रहा है। जैसे देखो नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र, महा जोड़ ईश, महेश, सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। तो इससे हमें क्या समझ में आती है, यहाँ पे 2 वर्ण अलग-अलग मिल रहे हैं और तीसरे नए वर्ण का निर्माण हो रहा है। तीसरे प्रकार पे हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रकार हमारा है वृद्धि संधि। जब ओ, आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आ जाए, तो वृद्धि संधि होती है। जैसे एक जोड़ एक मतलब एक-एक। इसको आप इस प्रकार से भी पढ़ सकते हो कि एक धन एक बराबर एक-एक। मत जोड़ ऐक्य, मतैक्य। सदा जोड़ एव, सदैव। तो यह हमारा वृद्धि संधि है। अगले इस पर चलते हैं दोस्तों, अगला आ जाता है हमारा चौथा स्वर संधि का प्रकार यन संधि। यन संधि क्या होता है हमारा, जब हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो हमारा क्या हो बन जाता है य, व, र। ये इम्पोर्टेंट हमारा य, व और र। य, व और र ये बन जाते हैं। जैसे यदि जोड़ अपि मतलब यद्यपि, अति जोड़ अधिक मतलब अत्यधिक, अनु जोड़ एसन मतलब अन्वेषण। तो ये हमारा यन संधि का हो गया। उसके बाद लास्टली हमारा स्वर संधि के प्रकार में आते हैं अयादि संधि। अयादि संधि क्या होता है दोस्तों, ए, ऐ, ओ, औ के बाद स्वर आ जाए, मतलब ए, ऐ, ओ, औ जो हमारी वर्ण है, उसके बाद कोई स्वर आ जाए, जैसे कि ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, तो वो सब मिलके हमारा अयादि संधि बनाते हैं। जैसे ने जोड़ अन मतलब नयन, भो जोड़ अन मतलब भवन, पो जोड़ अन मतलब पवन। तो ये हमारा स्वर संधि के 5 प्रकार हो गए। दूसरा संधि हमारा जो आता है, मुख्यतः संधि के 3 प्रकार थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब दूसरा संधि जो हमारा आता है, वो है व्यंजन संधि। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन स्वर के साथ या व्यंजन के साथ मेल खाते हैं, तो हमारा व्यंजन संधि का निर्माण करता है। मतलब जब 2 व्यंजन एवं 2 व्यंजन अथवा स्वर आपस में मेल खाते हैं, तो एक नई ध्वनि का निर्माण होता है। वही हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे दिक् जोड़ गज, दिग्गज, इसमें देखो क हमारा व्यंजन है और यहाँ पे ग भी हमारा व्यंजन है, मतलब 2 व्यंजन का मेल हो रहा है। सत जोड़ जन, सज्जन, जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ, उत जोड़ चारण,
उच्चारण, उत जोड़ चारण, उच्चारण। व्याख्या में आप लोग देख लो दोस्तों, व्याख्या यहाँ व्यंजन के मेल से उनके रूप में परिवर्तन हुआ है। मतलब 2 व्यंजन जो आपस में मिल रहे थे, उससे एक नया वर्ण का निर्माण हो रहा था। जैसे उत जोड़ चारण, उच्चारण। हमने त और च को मिलाया, उससे च का संयुक्त अक्षर बन गया। तो ये व्यंजन वर्ण हो गए। लास्ट हमारा आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है? जब विसर्ग के बाद कोई वर्ण आ जाए, मतलब जिस संधि में विसर्ग की उपलब्धता हो, विसर्ग आ जाए, वो हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनः जोड़ हर, मनोहर, दुह जोड़ ख, तुक, निह जोड़ शुल्क, निःशुल्क, निह जोड़ आहार, निराहार। इसका मतलब क्या होता है? देखो, मना के पीछे विसर्ग, दू के पीछे विसर्ग, नी के पीछे विसर्ग, नी के पीछे विसर्ग, मतलब विसर्ग संधि याद करना सबसे आसान है। जिनमें विसर्ग आ जाए, जिस संधि में विसर्ग का मेल हो जाए, वो हमारा विसर्ग संधि होता है। जैसे नीचे व्याख्या में भी आप देख सकते हो, यहाँ विसर्ग का रूप अगले वर्ण के अनुसार बदल जाता है। मतलब आप कह सकते हो, जो विसर्ग आता है, वो अगले वर्ण के रूप को बदल देता है। अब चलिए लास्ट हमारा आता है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हमारा हो जाता है विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, देव जोड़ आलय, देवालय, नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र, महा जोड़ ईश, महेश, सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय, अति जोड़ अधिक, अत्यधिक, यदि जोड़ अपि, यद्यपि, दिक् जोड़ गज, दिग्गज, सत जोड़ जन, सज्जन, सत जोड़ जन, सज्जन, मनः जोड़ हर, मनोहर। याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों? तो याद रखने की सिंपल से याद रखिएगा, संधि हमारा 2 वर्ण का मेल होता है या 2 से अधिक वर्ण का भी मेल हो सकता है। और संधि जो हमारे होते हैं, वो मुख्यतः 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में सिर्फ स्वर का मेल होता है, विसर्ग संधि में स्वर और व्यंजन का मेल होता है, या व्यंजन और स्वर का मेल होता है, या व्यंजन या व्यंजन का मेल होता है। विसर्ग में क्या होता है? विसर्ग के साथ कोई और अन्य वर्ण आ जाए, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन, और नए शब्द का निर्माण करे, तो वो हमारा विसर्ग संधि होता है। याद रखने की ट्रिक सिंपल सा एक ही आपको इसमें याद रखना है, संधि कितने प्रकार के होते हैं और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के भी मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। क्या बोला मैंने? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। फिर से सुन लीजिए, यन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। ये सब हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये सब के सब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट संधि के प्रकार हो गए। तो आप लोग इसको एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा और